टलता और अग्नि के पास बैठने से गर्मी आती है, तो रूहानी बादशाहों के पास बैठने से उनका रंग क्यों नहीं चढ़ेगा। बाहर के तीर्थों में स्नान करने से शरीर का मैल उतरता है, मन का मैल नहीं उतरता। सच्चा तीर्थ नाम है, वह मनुष्य के अंदर है। मन का मैल तो तभी उतरता है जबकि ये अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृतसर में स्नान करे। अगर कोई इस दुनिया में मरकर खुशी खुशी जाता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही जाता है। बाकी दुनिया के लोग बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। सुमरन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच्ची बड़ाई और महिमा तो उनकी है जो निष्काम सुमरन करते हैं। जो कुछ गुरु हुक्म दे वह भजन सुमरन है। जिस प्रकार हमारे लिए घर के सब कार्य आवश्यक है, इसी प्रकार मालिक का भजन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन कर लो, पीछे करके सब काम। इसके भजन के लिए समय जरूर निकालना पड़ता है, नहीं तो इसमें कैसे मन की मैल साफ करेंगे। रोज ही तो दिखाई देती है, दिन भर में चढ़ गई, अब बिना ज्ञान गंगा में नहाए मन को ज्ञान गंगा में नहलाना पड़ेगा। जैसे दिन भर मैल चढ़ती है, दूसरे दिन हम लोग नहाते हैं, गर्मी में तो दोनों टाइम नहाते हैं। ऐसे ही है, जब ऐसे होता है तो सत्संग हम लोग को करना है, और अगर और ज्यादा है विशेष है तो हमें और ज्यादा सत्संग करना होता है। ज्यादा उल्टी सीधी परिस्थिति तो हमें और ज्यादा सत्संग ही तो करना पड़ेगा। जैसे ज्यादा हमारा मन खराब हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो सत्संग से ही तो धुलेगा। कैसे धुलेगा? नित्य अभ्यास नित भरा। चाहे दुनिया की सारी दौलत मिल जाएगी, अगर मन से सफाई नहीं की तो आनंद नहीं आएगा। सारी धन दौलत पदार्थ से कुछ थोड़ी आनंद मिलता है, ये तो शरीर तक सीमित है। इनका तो मेरा पंडाल के और फंस जाते हैं, उनकी संभाल में फंस जाते हैं, तभी तो भजन में बाधा पड़ती है। भजन में बाधा ये माया डालती है। जो इसको पीछे करके भजन कर ले जाता, बहादुर वही होता है। जो सारी माया को पीछे करके भजन करता है वो बहादुर कहता है, ताकतवर होता है। जिस प्रकार हमारे लिए घर का सब कार्य आवश्यक है, उसी प्रकार मालिक का भजन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन कर लो। मुक्ति के 3 साधन है, सुमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से हर समय एक न एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए। कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, सत्संगी को भजन में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। ये कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं, है ना? यह संतों का वचन है, इस राह के राहियों का वचन। भजन करना जवानी को मौत मारना है, जवानी की मौत मरना है। ये कायरों कमजोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। ये तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवा और कोई प्यार बाकी न रहे। जितनी जल्दी भजन सुमरन करेगा उतनी जल्दी पहुंच जाएगा, जितनी सुस्ती करेगा उतनी ही देर बाद जाएगा। जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जाना तो जल्दी काम करना पड़ेगा। काम जल्दी करो, तत्पर होके करो, फिर भी मिलने में सब्र रखो। मिलने में सब्र रखना पड़ेगा, करने में सब्र न रखो कि हमने बहुत कर लिया अरे फिर कर लेंगे, ऐसा नहीं। निरंतर करना, निरंतर जागरूक, मन के बहकावे में न हो। ये झूठी माया है जो बाहर दिखाई देती है, हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन डराती तो है। डरा के जो उसके बस में हो जाता है तो नुकसान पाता है, अपना समय गंवाता है, डराती रहती है। अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वो प्रतिदिन भजन में समय देता है,
उसे कोई संसारिक इच्छा नहीं, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उसे संसार से में वापस लाए। संसार की इच्छाएं बहुत भी हों, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा ये बलवती बन जाए भगवान पाने की। जैसे बहुत सी इच्छाएं हैं बच्चों के पास, पढ़ने की हो जाए तो सारा पीछे करके पढ़ाई करता है। पैसा ना हो, माँ बाप कह दें अब हमें नहीं पढ़ाएंगे, मगर वो पढ़ाई की कीमत जानता है तो अपना ट्यूशन करके भी पढ़ाई पढ़ता है। पहले तो कहे कहे भी ना पढ़े, फ्री में पढ़ाया जाए, माँ बाप फ्री में पढ़ाएं, सब कुछ सुविधा दे के पढ़ाएं, तब भी नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब कीमत जान लेता है तब कैसे पढ़ता है, तब तो कैसे भी पढ़ेगा। तो ऐसे ये भी है, जब इसकी कीमत जान लेते हैं तो फिर हमें तो यही आगे करना है। संसार तो ऐसे भी, संसार को हम नहीं खुश रख सकते, किसी के मन को हम खुश नहीं कर सकते, हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं। वो तो खुद चाहे तभी, भगवान भी चाहे तो किसी को खुश नहीं कर सकता, सब देता जाएगा, मनुष्य का जी भरेगा ही नहीं। वो जो खुद चाहेगा मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसको आगे कर हमने जो इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, एक तरफ ये रख दो, एक तरफ ये रख दो, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। दुनिया की दौलत हो एक तरफ हो भजन, तो भजन ही चाहिए। ऐसी अपने को देखो, ऐसा महत्व जानते हो। जिसने संसार को देख लिया है, बरत लिया है, देख चुका है कि धोखा है, तो वो तो इसमें, जिसे नहीं देखा वो धोखा खाएगा भी, फिर संभलेगा, धोखा खा खा के संभलेगा। और जिसने देख लिया, हमने देख लिया था, तो धोखा नहीं खाया। जानबूझकर माया के हाथों मत खाओ धोखा। नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा, दुनिया के सारे रंगों में है ये रंग अनोखा। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हर गुण गाने में, कोई गा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हर गुण गाने में, कोई गा के देख ले। गा कर देखा वाल्मीकि ने आदि कवि कहलाए, पार हुए भव स्वयं और कितनों को पार। लोग कहते ना हम तो ऐसे हैं, हम कहाँ भजन कर पाएंगे, हम तो ठीक है नहीं। बोला वो तो डाकू थे बाल में, लेकिन संगत ही अच्छी मिल गई, संस्कार अच्छे थे, तो संगत में आके वो कितना बदल गए, जीवन ही बदल लिया अपना। गा कर देखा वाल्मीकि ने आदि कवि कहलाए, पार हुए भव स्वयं और कितनों को पार लगाए। वह बड़ा श्री हरि का कोटिक पाप नसाए, हुआ लुटेरा संत हृदय जाको जस जहूं जग गाए। नाम प्रभाव बढ़ा श्री हरि का कोटिक पाप नसाए, हुआ लुटेरा संत हृदय जाको जस जहूं जग गाए। सुख कर है नेह लगा कर देख ले, प्रभु का खुला द्वार सबके हित जाकर देख ले। नाम प्रभाव बढ़ा श्री हरि का कोटिक पाप नसाए,
हुआ लुटेरा संत हृदय जाको जस अजहूँ जग गाए। राम ने सुख कर है नेह लगा कर देख ले, प्रभु का खुला द्वार सबके हित जाकर देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। नारद शुक सनकादि व्यास प्रहलाद आदि ने गाया, शंकर ने हरि नाम हंस मन मानस में तराया। गा कर देखा जाए न उसके के पास कभी उस मायापति की माया, आत्म समर्पण कर जिसने हरि पथ पर पैर बढ़ाया। जाए न उसके पास कभी उस मायापति की माया, आत्म समर्पण कर जिसने हरि पथ पर पैर बढ़ाया। पुष्प फल जल सप्रेम चढ़ा कर देख ले, प्रभु भय छूटे हरि पथ पर पैर बढ़ा के देख ले। पत्र पुष्प फल जल सप्रेम चढ़ा, सप्रेम सब चढ़ाया, सप्रेम चढ़ा के देख ले, सप्रेम चढ़ा के देख ले। प्रभु हरि पथ पर बढ़ा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हर गुण गाने में, कोई गा के देख ले। नेह लगा आई बालक ध्रुव ने निश्चल पदवी पाई है, सुख कर प्रभु का प्यार जगत को साबित कर दिखलाई। नेह लगाई बालक ध्रुव ने निश्चल पदवी पाई है, सुख कर प्रभु का प्यार जगत को साबित कर दिखलाई। राका बाका तुलसी मीरा सन्ना सदन कसाई, सब पाए परमानंद प्रभु से जिसने प्रीत लगाई। राका बाका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई, सब पाए परमानंद प्रभु से जिसने प्रीत लगाई। इसी राह से चाह मिटे अजमा के देख ले, ही संतोष बिना कोई पाके देख ले। इसी राह से चाह मिटे अजमा के देख ले, शांति नहीं संतोष बिना कोई पाके देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में, कोई गा के देख ले। बिन संतोष न काम अच्छे और काम अछत सुख नहीं,
राम भजन के बिना कभी ये काम न मन से जाहे। बिन संतोष न काम मिटे और काम अछत सुख नाहि। राम भजन के बिना कभी ये काम न मन से जाहे। बिन जाने नहीं विश्वास बिना विश्वास न प्रीत दढ़ाए। भक्ति बिना ना भगवंत मिले नहीं कर विचार मन माहे। राम भजन के ये बिना कभी ये काम न मन से जाहे। भक्ति बिना भगवंत मिले नहीं कर विचार मन माहे। जल बिन चले न नैया कोई चला के देख ले। बिन गुरु मिले न ज्ञान ग्रंथ उल्टा के देख ले। जल बिन चले न नैया कोई चला के देख ले। बिन गुरु मिले न ज्ञान ग्रंथ उल्टा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले। क्या रस है हरि गुण गाने में कोई गा के देख ले। लेकिन जो अनन्य मन से श्री हरि से नेह लगाए। ताके घर को योग क्षेम प्रभु आकर स्वयं उठाए। लेकिन जो अनन्य मन से श्री हरि से नेह लगाए। ताके घर को योग क्षेम प्रभु आकर स्वयं उठाए। इसीलिए आओ भैया हम नित्य हरि गुण गाए। दौड़ पड़े भगवान गरुण तज ऐसी टेर लगाए। इसीलिए आओ भैया हम नित्य हरि गुण गाए। दौड़ पड़े भगवान गरुण तज ऐसी टेर लगाए। सुने प्रभु टेर लगा के देख ले। कितना मीठा प्रेम भक्ति फल खा के देख ले। तेरे सुने प्रभु टेर लगा के देख ले। कितना मीठा प्रेम भक्ति फल खा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले। क्या रस है हरि गुण गाने में कोई गा के देख ले। रामायण गीता ने गाया बिल्कुल नापा जोखा। नारा कर माया के हाथों मत खाओ धोखा। रामायण गीता ने गाया बिल्कुल नापा जोखा। जान बूझ कर माया के हाथों मत खाओ धोखा। नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा। दुनिया के सारे रंगों में है ये रंग अनोखा। नारायण पर नारायण का रंग चढ़ा है चोखा। दुनिया के सारे रंगों में है ये रंग अनोखा। क्या सुख है इस पागलपन में पगला के देख ले।
मोहनपुर में बसे प्रेम का रंग चढ़ा के देख ले। क्या सुख है इस पागलपन में, पगला के देख ले। मोहनपुर में बसे प्रेम का रंग चढ़ा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले। क्या रस है हर गुण गाने में, कोई गा के देख ले। बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले। क्या रस है हर गुण गाने में, कोई गा के देख ले। अरे ये पागल तो हो, तो बने तो पागल कोई। पागलपन में कौन है ये? नीचे मिसेस कपूर। अच्छा इधर आइए। 6 नंबर है 6 नंबर उधर 6 नंबर इधर आ जाइए सामने। वही हम देख रहे हैं कि कह दिया कि नहीं। हाँ ऐसे बैठिए, इधर दिखाई दे। अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वह प्रतिदिन भजन में समय देता और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उसे संसार में वापस लावे। किसी को भी अपनी आध्यात्मिक उन्नत से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत भजन कर लिया, बोलो इसकी चाह बढ़ना चाहिए। सुमरन करने तथा शब्द धुन सुनने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। रुपयों का 10वां भाग निकालना सरल है। तनख्वाह आई और 10वां भाग निकाल दिया, पर समय का 10वां भाग देना बहुत कठिन। 2.5 घंटे अभ्यास करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर अधिक समय देगा तो अधिक फल मिलेगा। बीमारी भजन में बाधा डालती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग प्रयास करना छोड़ दें। शब्द धुन बीमारी के समय बंद नहीं होती। भजन करना और शब्द धुन सुनना आत्मा का काम है। वो बीमारी से कोई मतलब नहीं। आप अंदर भगवान का नाम की धुन लगेगी, राम राम अपने आप निकला करेगा। माला है इतनी बीमार है, लेकिन उसे मृत्यु से भय नहीं। मृत्यु से भय होता, दर्द पीड़ा है, जो भी है असुविधा जी मिचला है, या ये दूसरी बात है, लेकिन उसे मृत्यु का भय नहीं। अगर मृत्यु का भय हो तो वो वाणी में कमजोरी होती। कांक कांक के बोलेगा, ऐसे बोलेगा, वो वाणी में उसके दृढ़ता है। मर हर समय कभी भी शरीर छूट जाए वो खुश है, प्रसन्न है। और आत्मा कभी बीमार नहीं होती, शरीर को ही तकलीफ होती है। वास्तव में बीमारी के समय परमात्मा की विशेष कृपा होती है। शब्द धुन अधिक स्पष्ट हो जाती है। अगर बीमारी के समय आसन लगाकर बैठना संभव नहीं तो लेट कर ही भजन करना चाहिए। अभ्यास में किसी न किसी वजह से नागा होने पर अगर सच्चा दुख हो तो ये अपने आप में एक प्रकार का रूहानी अभ्यास है। सच्चा दुख हो, इस प्रकार की भावना से मन अंदर की ओर झुका रहता, लेकिन भजन के लिए समय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास में नागा ना करें। अभ्यास में बिताए गए प्रत्येक क्षण की गिनती होती है। जिसे सुमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की हवा भी अभी तक नहीं लगी। जवानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता। ये तो करनी का मार्ग है। जो सिर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता, सतगुरु का प्यार जागे भी कैसे। बोले सतगुरु का प्यार से ही दुनिया का प्यार छूटता है। बोला लगन होना चाहिए, फिर गुरु के प्यार से ही दुनिया का प्यार को। क्यों बिना प्यार के कैसे हो? कैसे खुद प्यार कर सकता है क्या? माया को इतना प्यार किया है कि उससे छूटना मुश्किल है। मन ने माया को बहुत महत्व दिया।
जीव भी उसी के साथ मिला, शक्ति देता रहा। उसे भी पता नहीं था, सोया पड़ा था। अब गुरु मिला तो उसने जगाया कि अरे ये तो झूठी है, सपना देख रहा है, माया में ये हो रहा वो हो रहा है, अच्छा बुरा सब सपना, वास्तविक ये अपना नहीं, ये झूठे जग की है, झूठे माया की, झूठे जग की झूठी माया। मूर्ख मन काहे भरमाया। मन माया में भरमा जाता है। माया काम की है, काम लेने के लिए है, लेकिन इसमें मन फंसाने के लिए नहीं। मन भगवान में फंसा हुआ मन है, माया में, उसे निकालने के लिए तो ये प्रयत्न हो रहा है। उसे गुरु अपने वचन पे इसीलिए तो चलाता है, निकालने के लिए। जैसे बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के वचन पे चलना पड़ता है, ऐसे गुरु के वचन पे मान के तभी हो सकता है, नहीं तो बीमारी तभी जाएगी, उसका भरोसा हो जाए। जैसे सतगुरु पे भरोसा हो गया, उसका काम बन जाएगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर भजन सुमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं होता, करके देख लो। भजन करना कमजोरों और कायरों का काम नहीं, ये सूरमा और बहादुरों का काम। ग्रंथों पोथियों में रूहानी नजारों का जिक्र है, नजारे खुद नहीं, उनका जिक्र है, उसमें नजारा नहीं आपको दिखाई दे सकता। गुरु की बात मानोगे तो नजारा देखोगे। वे आपके अंदर है। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, उसी तरह जब आप पर्दा खोल कर अंदर जाएंगे तो आपको भी नजारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं, अपना ब्याह नहीं करते। अर्थात हम लोगों की कमाइयों का जिक्र करते हैं, आप कमाई नहीं करते। लेकिन जब तक हम कमाई करके अंदर न जाएं, शांति नहीं मिलती। भजन मन और आत्मा का काम है, शरीर से उनका कोई संबंध नहीं। शरीर से काम करते रहिए, मन को भजन में लगाए रखिए। एक मशीन पर काम करने वाला मजदूर अपना काम भी करता रहता है और साथ साथ गाना भी गाता रहता है। बोला पहले ये करने के लिए हमको इस पे नित्य सत्संग करना पड़ेगा, फिर उससे ये दिन भर का अभ्यास चल सकता है। आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। समय गंवा दो, जब तक ये खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, कभी काम नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति मिलेगी, माया मोह से मुक्ति मिलेगी। मन माया से मुक्त हो पाएगा, आजाद हो पाएगा। मन कैद में है, माया की कैद में है। काम क्रोध लोभ ने इसे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब इसे पकड़े हुए हैं, तो तभी तो गुलाम बना हुआ है। हमें एक दिन संसार छोड़ना है, और अगर हम प्रेमी और आज्ञाकारी शिष्य हैं और इस जीवन काल में ही आगे के सफर की उचित तैयारी कर लेते हैं, तो हमें चोला बदलने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। नहीं तो चोला बदलना पड़ेगा, शरीर लेने गर्भ में जाना पड़ेगा। अगर कमाई कर लेंगे तो हम हर हृदय में समा जाएंगे, चोला बदलने की जरूरत नहीं। ये सब चोला कर गया हर हृदय में, ये सब बने बनाए चोले में आप प्रवेश करेंगे, इसको पहन लेंगे। बने बनाए बनवाना नहीं पड़ेगा, कपड़ा बने बनाए कपड़े हैं सब, उसमें आप हर शरीर में आपका वास हो जाएगा, हर हृदय में आपका वास होगा। सूरज शब्द का अभ्यास करने से अभ्यासी को दिन भर के काम करने के कारण जो थकावट होती है वह दूर हो जाती है। नाम मिलने के बाद जैसे आपको हिदायत दी जाएगी, उस तरह अगर 1 घंटा भी भजन में बैठोगे तो आप पाएंगे कि आपका मन निश्चल हो जाएगा, नाड़ियां शांत हो जाएंगी और हृदय की धड़कन की बहुत अंश में कम हो जाएगी। जो मनुष्य भक्ति भाव की ओर आ जाता है, उसका सब भय दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो।
गुनाह है ना, हाँ हमने गुनाह किया वैसा हो जाएगा। सो बोला ये सब बोले आज आ गए हो तुम, सब गुनाह वो खत्म कर दे, उसका डर भय दूर कर देगा। वाल्मीकि आ गया, इतने गुनाह किए थे सब धो डाले, कैसे धुले? गुरु नाम में ऐसी शक्ति हो, सब धो देता, पता भी नहीं लगता, मलिनता दूर हो जाती है। कोई भी चीज है अच्छे आदमी के हाथ में पड़ जाए, वो साफ सूफ करके उसे चमका देता है। तवा काला होता था, बोले कैसे मांझ बांझ के दोनों तरफ मांझ के चमका रहता था। ये हम लोग का होता था। ऐसे ही तो मन है, काला हो गया, जल जल के काला हुआ, नाम रूप देख के, दूसरा देख के जलता ही रहता है। तो काम करने के लिए तपे तो अच्छी बात है, जलता आग में बिना तवा चढ़ाए काम तो नहीं बनेगा, रोटी तो नहीं सिकेगी। ऐसे ही मन को तपाओ, जलाओ नहीं। उल्टी परिस्थिति में मन को ज्ञान के द्वारा तपना तो पड़ेगा, लेकिन जलना नहीं है। उल्टी परिस्थिति में किसी ने उल्टा किया तो हम अब ज्ञान से उसे ठंडा रखेंगे ना, गर्म थोड़ी कर, जलाएंगे थोड़ी ना कि इसने हमको ऐसा कहा इससे जलन हो गई। कह नहीं, हमारा ये काम बना रहा है, हमारे पाप काट रहा है, हमारा अहंकार नाश कर रहा है, ऐसे अभ्यास करेंगे तो ये मन तपा। मन मानी न हुई तो मन को अगर आप समझाना आ गया तो मन तपेगा, जलेगा नहीं, तप हो जाएगा उसका। तप ऐसे न करो, खाना छोड़ो पीना छोड़ो, जब कुछ ना मिले तो उसे को मन को खराब न करो, ज्ञान से समझा दो तो ये तप हो जाएगा। मन का न हो, आप शांत रहें मन को बना के, बाहर से किसी के द्वारा भी, तो उसके प्रति आप खराबी न मान के अपने मन को बनाए तो ये तप हो। ये तप अच्छा है। और जो बाहर शरीर को सुखा रहे हैं वो तप अच्छा। मन को सुखा दो, मन में जो आसक्तियां पड़ी हैं वो सुखा दो। गीलापन है, फ्यूज उड़ गया, सीलन से फ्यूज उड़ जाता है। ऐसे ही है, तार कमजोर होती है ना तो फ्यूज उड़ जाता है बिजली की। ऐसे चित्त की तार कमजोर है, फ्यूज उड़ जाता है। शरीर भी तो ऐसा ही है, एक यंत्र है। जो मनुष्य भक्ति भाव की ओर आ जाता है उसका सब भय दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का फिर से न करे, फिर गुनाह न करे। पहले जो हुए उसे तो क्षमा हो जाएगी, अब न करो, जानबूझ के न करो। जानबूझकर माया के हाथों धोखा न खाओ, जानबूझकर माया के हाथों मत खा। जब तक अज्ञान में थे, गुरु नहीं मिले था, धोखा खाते थे। अब तो न खाए, अब तो गुरु मिल गया, अब तो उसका आसरा है सामने। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है, आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी तरह चाहे घर में रहो या सफर में, आत्मा को भी अपने भोजन की ये खुराक अवश्य दो। कभी लापरवाही न करो। जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐसो इशरत महफिलें उतनी ही चिंताएं। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम, दीनता और शांति होती है। जब ध्यान तीसरे तिल में जाता है तो गुरु के साथ प्रेम पूर्ण बातें होती हैं। ध्यान की एकाग्रता हो जाती है और घंटे की धुन सुनाई देती है। वह अवस्था अनोखी है जिसका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकते। हमने बहुत भजन कर लिया, अभी सब चीजें हैं अपने में तो अभिमान नहीं होगा। अगर जानोगे कि हाँ सच्चा मानोगे तो अभिमान नहीं होगा और भजन में तत्पर रहोगे। आगे कदम नहीं तो सोचोगे ज्ञान बहुत होगा, ज्ञान अमल में कहाँ लाए। अंदर कहाँ सफाई हुई, पर्दे हैं अभी। यदि कोई सुमरन की सहायता से ऊपर जाकर अंतर के पट नहीं खोलता तो मनुष्य पशु तुल्य है। प्रेम करने से हृदय, ध्यान करने से आंखें और शब्द सुनने से कान निर्मल होते हैं।
हृदय सदा गुरु के प्रेम से भरा रहना चाहिए तथा मन में इतनी शक्ति या निडरता होनी चाहिए कि अगर सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए या चला जाए फिर भी ये नहीं डोले। मिल जाए तो भी भजन ना छोड़े, मतलब भगवान में ही सच्चा सुख है, माया में नहीं। और ना उल्टा हो जाए, बहुत सब मिल जाए तब भी वो भगवान से चित्त न हटाए, और सब चला जाए तब भी भगवान से चित्त न हटाए। ये तो आनी जानी माया, तो आनी जानी, इसका क्या भरोसा है। आत्मा का आनंद तो आपके साथ है, इससे माया से लेते हैं तो आना जाना हो। माया आई तो आनंद आया, माया गई तो दुख हो गया, शांति कहाँ मिलेगी। माया आए जाए इससे मेरा कोई मतलब, मैं अपने आनंद में रहूंगा, निज आनंद में। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख ही इस बात को जान सकता है, मनमुख नहीं जान पाता। गुरुमुख ही जानेगा गुरु के वचन मानने में कितना आनंद, कितनी निर्भयता है, कितनी आजादी। गुरु पे विश्वास करने पे कितनी निर्भयता आ जाती है, निर्भय हो जाता है। गुरु के वचन पे चल के फिर उसे डर नहीं रहता कि हमने गुरु वचन से चले हैं, मेरा नुकसान है ही नहीं, मेरा गुरु साथ है। हानि, बाहर के हानि लाभ में नहीं जाता, अंदर के हानि लाभ से बच जाता, भय से बच जाता, हानि लाभ के भय से बच जाता है। जब भय दिखाता रहता है मन। दो चीजों की जरूरत है, एक विरह प्रेम और शौक, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, या प्रेम है मेहनत नहीं, तो किसी काम की नहीं। यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप दान पुण्य तीर्थ मूर्ति मंदिर वेद सात का पठन पाठन आदि क्रियाएं हैं, सब उस प्रेम पर निछावर की जा सकती। इसमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। ये प्रेम में ये सब करो न करो, वो सब अपने आप हो जाता है, त्याग बैराग सब हो जाता है। बोले माया भी पीछे हो जाती, प्रेम चाहिए। वो निराकार से प्रेम नहीं कर पा, निराकार से का प्रेम नहीं हो पाएगा। साकार गुरु से जब प्रीत लग जाती है तो संसार दिखाई नहीं देता। प्रेम में एक लड़के लड़की का हो जाए तो न लड़के की जात देखी जाती है, लड़की न लड़के की जात देखती है, न समाज देखती, न संसार देखती, न गरीबी देखती है कि भिखारी है, खिलाएगा कहाँ से। प्रेम ऐसी चीज है, वो सच्चा प्रेम होता है। ऐसे ही गुरु का प्रेम होता है, सतगुरु का प्रेम इतना सच्चा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उस प्रेम में ही सब अपने आप खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, अपनी खुद ही खत्म हो जाती है, वही रह जाता है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह काम और परमात्मा का प्यार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शब्द ही एकमात्र सार वस्तु है, शब्द ही ज्ञान है और शब्द ही सत्य है। लगातार कोशिश प्रेम और विश्वास द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। ये न तो मांगने से मिल सकता है, न पैसे देकर खरीदा जा सकता है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेम ही इसकी कीमत है। जिस समय गुरु के प्रेम का रंग चढ़ता है तो जवान बंद हो जाती, बाहर की आंखें बंद हो जाती, मन शांत और स्थिर हो जाता है। सूरत अथवा आत्मा गुरु के चरणों में लीन हो जाती, परंतु रंग चढ़ाने के लिए कपड़ा साफ होना चाहिए। अभी रंग कपड़ा साफ करता है, वो पहले अपना नशा दे के करता है, फिर सफाई करता है मन की, तब उससे रंगा, खूब रंगे झकझोर चुनर मोरी रंग डाली, चित्त की चुनरी अपने रंग में रंग दा। राम रंग में राम, राम ही राम सब जगह दिखाई दे, लालो लाल कर दीनी चुनरिया। प्रेमी प्रेम के मार्ग पर चलते हुए एक मिनट के लिए भी आराम नहीं ले सकता। इस बेचैनी या बेआरामी में जो खुशी या आराम है, वह प्रेम पथ का दीवाना या गुरमुख ही जान सकता है, मनमुख नहीं जान सकता। हे जीव, सुंदर या खूबसूरत शरीर अपना है या दूसरे का, इन सब के भुलावे में ना आ।
गोरी हो या काली, ये सब मिट्टी की मूर्तियां हैं। शरीर का ख्याल ना कर, ये तो एक लिबास या कपड़ा है जो यहीं से लिया है और जिसे यहीं छोड़ जाना है। तो ऊंचा प्रेम पैदा कर, ऊंचा इश्क पैदा कर। जिस तरह मछली और पानी का प्यार है, मछली पानी से निकली और तड़प कर मर गई। चात्रिक स्वाति बूंद का आशिक है। नदी कुएं पोखरे पानी से भरे हुए हैं, पर स्वाति वह प्यासा मर जाएगा लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। इसी तरह जो गुरु का शिष्य है, उसका धर्म है वह नाशवान दुनिया और उसके सामान के साथ प्यार न करे, बढ़ते प्यार न करे, बल्कि गुरु के साथ प्रेम करे। जब शिष्य का गुरु के साथ पूरा प्यार हो जाएगा, तब अंदर पर्दा खुल जाएगा, रूह ऊपर उठ जाएगी। नहीं तो नहीं, लेकिन ये कहता है कि बातों से तो ही पर्दा खुल जाए, ये नहीं हो सकता। जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता, गुरु के साथ पूरा प्यार, पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर गुरु के साथ प्रेम हो जाए तो ये जीव कुंदन हो जाता है। अभ्यासी को चाहिए प्रेम प्रीति के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले। कल तुम्हारी वो वाली आ गई थी, वहां आ गई थी, अकेले आ गई। एड्रेस दिया था उनको, पहुंच गई। हाँ, आ गई। ये प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। ये चीज बातों से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी से मिलती। और जाओ तो वहां मिल भी जाती। गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में मिल जाएंगे। नहीं, उस दिन भी मिल गए थे, उस दिन भी मिल गए। ये उनकी लगन है। और यहाँ भी आ गई वो, हमें ताजुब लगा, कह रही ये तुम नहीं आई, वो आ गए। तो अब इसी से तो पता लगता है कितनी प्यास है, प्यासी है। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया, दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे, पीरों के पीर मुर्शिद
मुर्शिद कमाल मेरे, कैसे तुझे भुला दूं। मुद्दत के बाद पाया, कैसे तुझे भुला दूं। मुद्दत के बाद पाया, प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। प्यासा कोई मुसाफिर, तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं। तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं। तुझ सा हसीन दिलवर अब तक नजर न आया। तुझ सा हसीन दिलवर अब तक नजर न आया। प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। बरसा बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर, वीरान हो या बस्ती, सहरा हो या चमन हो। वीरान हो या बस्ती, सहरा हो या चमन हो। हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया। हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया। प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। प्यासा कोई मुसाफिर, जब भी मेरा सफीना तूफान से डगमगाया। जब भी मेरा सफीना तूफान से डगमगाया, तूने दिया सहारा, आगे ही बढ़ के आया। तूने दिया सहारा, आगे ही बढ़ता आया। प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। बरसा बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर, पामाल बंद गुम हो, रहजन हो रहनुमा हो। पामाल बंद गुम हो, रहजन हो रहनुमा हो।
ठुकरा दिया जाने, तूने गले लगाया, ठुकरा दिया जाने, तूने गले लगाया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा बन के बादल तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर। हो गया समय, समय हो गया है 11 बजे 11:10। 11:10। लालबाग चलना है? वैसा बताइए।